5 साल में इस सरकार के जो सांसद रहे, सरकार ने कितना काम किया, कितना खुश हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार ठाकुर नाम है। मैं विद्यावती प्रथम वार्ड नंबर 64 से पार्षद प्रत्याशी था और यहाँ पे ये पोजीशन है। 10 साल हो गया हमारे यहाँ सांसद जी को बने हुए और 10 साल में जो मैं बता रहा हूँ कि कौशल किशोर जी हमारे तरफ झांकने तक नहीं आए। मैं आसियाना में रहता हूँ, झांकने तक नहीं आए। जब चुनाव आया है तब गए थे वो, और वहाँ पे इन्हीं लोग के देख रेख में वहाँ पे दबंगों का अवैध कब्जा हो रहा है। 13-13 बीघा, 15-15 बीघा, 25-25 बीघा अवैध कब्जा करा रही है ये गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट गरीबों का शोषण कर रही है। बेरोजगारी की बात करें तो हर घर में बेरोजगारी पनपा रहे हैं लोग। हाँ, और दूसरी बात की जात के नाम पे हिंदू मुस्लिम हर जगह लड़ाई कराने की बादरेशन फैला रहे हैं, ये सोच लीजिए। हाँ, दूसरी बात पढ़ाई पे फोकस नहीं है, स्वास्थ्य पे फोकस नहीं है। इन लोगों का मंदिर मस्जिद पे फोकस है। मस्जिद पे क्या, मंदिर पे फोकस है। राम मंदिर बनेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। अरे मंदिर के जगह पे आप शिक्षा पे फोकस करिए ना, ताकि बच्चे हर साल लाखों बेरोजगार निकल रहे हैं पढ़कर। काहे लिए हर माँ बाप का इच्छा होता है कि हमारा बच्चा पढ़े और हमारा बच्चा नौकरी करे। किसी को 10 साल में नौकरी दी हो ये गवर्नमेंट तो बताइए हमको, पत्रकार महोदय जी। किसी एक भी नौकरी को बताइए, आप बताइए तब हम जाने ना। किसी को नौकरी नहीं। अब ये बताइए कि यहाँ पे बादरेशन नहीं फैलेगा। जो ओवरेज हो रहा है लड़का, वो क्या करेगा, कहाँ डूबेगा, कहाँ मरेगा। 5 किलो अनाज दे रहे हो। 5 किलो अनाज किसका है? हमारा ही तो है। हम खेती नहीं करेंगे, हमारे मम्मी पापा खेती नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? हमारे अनाज से तुम अपना कमीशन खा रहे हो और उसके बावजूद भी क्या, तो मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। ये कोई बात होती है? अब हमारा देश रसातल में जाएगा जब इस बार आ गई बीजेपी गवर्नमेंट, तो चड्डी बनियान तक आदमी भूल जाएगा पहनना। ये सोच लीजिए। क्या नाम है आपका? रईस मोहम्मद। रईस जी, 5 साल में आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना खुश हैं? और 20 तारीख को जब वोट देने आएंगे तो मन में किन बातों को लेकर रहेगा और कितना संतुष्ट है काम से? काम तो पत्रकार जी कुछ भी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में यहाँ पे, और काम के अलावा और यहाँ पे हमारी कॉलोनी में जब से इनकी सरकार बनी है जब से नुकसान ही हुआ है। अभी हमारी लोगों की कॉलोनी में जो है जमीन अभी तालाब की पड़ी हुई थी, कुशवासा केंद्र की पड़ी हुई थी। इन्हीं बीजेपी का ही आदमी जो है वो कब्जा कर लिया 7-8 बीघा ले, और रास्ता भी बंद हो गई हमारी लोगों की। कंप्लेन किए तो कोई सांसद विधायक वहाँ पे आया नहीं है। 4 हमारी कॉलोनी में रास्ता थी, सब बंद हो गए, एक भी रास्ता नहीं दी गई है। बीजेपी वाले कोई मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या चाहिए आपको? मुख्य तो ये अपना विकास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, हम किसान है, 20 बीघा हमारे पास जमीन है और इतना जानवर वहाँ पे नुकसान कर रहे हैं। हमारे पिताजी की जो है 75-75 की उम्र है, वो हमारे पिताजी इधर लखनऊ में रहते, वो दिन रात जानवरों को रखाते हैं, घर आ जाते या कहीं चले गए हैं तो उनको खेतों को चर जाते हैं जानवर। मेन तो मुद्दा यही है हमारे पास। अगर गल्ला नहीं होगा तो शहर में गल्ला कहाँ से आएगा? हम तो आप कहाँ से खाएंगे गल्ला? सर, कई मुद्दे हैं। जानवरों को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनता है कि अखिल यादव भी ट्वीट कर चुके हैं इस को लेकर कि काफी जानवर है जो खेत में जाकर नुकसान करते हैं।